दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, ये बहन है अपने जिनके यहाँ पे हम लोगों ने सेवा ली थी। और माता जी आपका नाम? मेरा नाम कमला बेन। कमला बहन, कमला बहन है, ज्योति बहन जी की ज्योति बहन की मासी है। और इन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। 2 दिन यहाँ पे अपने बच्चों के जैसे संभाला। और हमें ही नहीं, जितने भी परिक्रमावासी आते हैं, जितने भी साधु संत अभी तक आए हुए 6 जनरेशन से इन्होंने उनका ख्याल रखा है। तो ये हमें अभी ज्ञानोदित कर रहे हैं कि यहाँ से आपको नर्मदा परिक्रमा करते वक्त में कौन से तीर्थ मिलते हैं और कब से है और उनकी क्या महत्व है। नर्मदा माता के बारे में 2-3 शब्द कि ये परिक्रमा क्यों करते हैं लोग और क्या पुण्य मिलता है ये परिक्रमा में। वो ऐसा बोलते हैं कि नर्मदा परिक्रमा से जो का कोई पाप हो वो कट जाता है। बराबर। और हर एक जगह पर अलग अलग शिवलिंग की स्थापना अलग अलग ऋषि मुनियों ने किया है। बराबर। प्रगट में उसका उसमें लिखा है। और भरूच में 10 आश्रम में, क्योंकि पास में कौन सा मंदिर हो याद नहीं, और वही पूजा करो तो 10 अश्वमेध का फल मिलता है। और मंगलेश्वर अपने गांव में भार्गवेश्वर महादेव। तो ये ज्योति बहन जी है। कबीर जी का एक वाक्य है, मैं भी भूखा ना रहूं और घर से कोई भूखा ना जाए। वो इस युग में भी मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि अपन को दूसरों को खिलाने में जो संतुष्टि मिलती है वो संतुष्टि और कहीं नहीं मिल पाती। बराबर। और उपनिषद का एक वाक्य है, तेन त्यक्ते न भुंजी था, त्याग करके भोगो। जब हम त्याग करेंगे सही भोग, तो उसके साथ साथ हमारे पास भोग भी आते जाएंगे। जैसे कि हम घर के कोई भी व्यक्ति के लिए छोटा सा भी कुछ छोड़ दें, छोटी बड़ी बहन को कुछ चाहिए या छोटे भाई को कुछ चाहिए तो उसको दे दें। अपन को जो चीज पसंद है वो उसी को दे दें और उसी में हम संतुष्ट रहें, तो वो जिसको चाहिए वो खुश हो जाएगा। और अपना जो प्यार है, निस्वार्थ प्यार, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। चैनल के लिए कोई संदेश और हमारा जो संकल्प है उसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। हम लोगों ने अखंड भारत जी की परिक्रमा करने का प्रण लिया हुआ है, संकल्प लिया है। तो उसी के लिए हमें आप जैसे संतों का आशीर्वाद चाहिए। मैं संत नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो घर पे रहती हूँ। हमारा आश्रम भी नहीं है भैया, और हमारा कोई आश्रम नहीं है, तो घर नहीं आश्रम नहीं है, लेकिन जो संत समागम में होते हैं, संतों की जो सेवा करते, वो खुद ईश्वरत्व प्राप्त करते। संत तो हम छोटी जबान से नहीं कह सकते, जो ईश्वर कार्य में जुड़े तो वो खुद ईश्वर ही करवा सकते। इतना बड़ा कार्य कोई नहीं करवा सकता। मैं पहले दिन से यही बोल रहा हूँ, जितने भी लोग मुझसे जुड़ते गए हैं। सही बात है वो तो आपकी, कि वो परमात्मा का ही कर रहे हैं, बस। बाकी हमारे बस की बात नहीं है। बस। और आपके घर आने वाले कोई भी परिक्रमावासी भिखारी नहीं है, वो परमात्मा का ही एक रूप है। ऐसा समझ के उसका अतिथि सत्कार करें, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव की भावना वैदिक काल से चली आ रही है और उसी का हम पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो, आपका संकल्प सफल हो, ऐसी मैं माँ नर्मदा को प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, तो हम लोग अभी यहाँ पे ये मंदिर है, ज्योति बहन जी के गांव में है। ये अपना मंगलेश्वर गांव में है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे खुद जो पांडव थे, पांडव में से जो भीम थे, उन्होंने यहाँ पे इस शिवलिंग की, ये तो अभी फ़िलहाल बंद है क्योंकि इसका टाइमिंग है सुबह, तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। हर हर महादेव। ये जो अंदर शिवलिंग है, ये शिवलिंग की खासियत है कि खुद भीम ने इसकी पूजा की थी। और इस परिसर को हेरम वन करके भी जाना जाता है। तो हेरम वन यानी कि जो भीम जी की पत्नी थी, उनके नाम पे इस जगह का हेरम वन करके ऐसा कहा गया है। और मान्यता है कि
ये जो शिवलिंग है अंदर से अगर सामने से देखोगे तो ओम दिखता है, और जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है वहाँ से अगर आप सीधा देखोगे तो वो त्रिशूल का चिन्ह आपको दिखेगा, त्रिशूल ही दिखेगा। और यहाँ पे जो वराह की मूर्ति है काफ़ी बढ़िया आकार में है, और जिसको स्पष्टता आप देख सकते हो। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है वराह जी की मूर्ति, ये है विष्णु नारायण भगवान, ये माता रानी है। यहाँ पे खोड़ियार माता जी की भी मूर्त है। ये जो वराह अवतार की जो मूर्त है, ये वराह जो अवतार है, ये देखिए कितनी स्पष्टता से अंकुरित की हुई है। ऊपर लिखा भी हुआ है श्री वराह भगवान। बहुत ही प्यारी मूर्ति है। यहाँ बाहर विराजित है खुद नंदी जी, ये नंदिकेश्वर महाराज जी, और ये अंदर हैं भगवान भोले शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये जगह पे है गणपति जी की मूर्त। सबसे आश्चर्य करने वाली बात है कि जो माता कमला जी है वो देख नहीं पाते आँख से, लेकिन उनको जगह और उसका वर्णन इतनी सुंदर तरीके से करते हैं वो कि ऐसा लगता ही नहीं कि उन्होंने वो जगह देखी है या नहीं देखी है। जो आंखों से भी ना देख पाए ऐसा सुंदर वर्णन करती है माता कमला जी, जिनसे आप मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं हम उनसे। तो एक दिव्य अनुभूति का अनुभव होता है उनके साथ में रहने से। मेरा भी हृदय भर आया था जब मैंने उनसे बात करने के बाद में इजाज़त मांगी थी। तो दोस्तों, तो फिर हम अभी ज्योति बहन जी से आशीर्वाद लेके निकलने ही वाले थे, लेकिन माता जी ने कहा कि यहाँ पे संत कबीर जी का एक आश्रम, संत कबीर वड है, यानी कि वो जो मंदिर है भारत में सिर्फ एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे कबीर जी की मूर्त है, और राम कबीर उनको यहाँ पे कहा जाता है। उसका दर्शन करना है। ज्योति बहन जी ने कहा कि अभी आप पहले उनका दर्शन करो और पानी में मत उतरना, क्योंकि घड़ियाल है, यानी कि घड़ियाल यानी मगरमच्छ है। तो उन्होंने पहली हिदायत दी है कि पानी में मत उतरना, तट से ही चलना। और आप भी कभी अगर दर्शन के लिए आओ तो ये चेतावनी ज़रूर याद रखना। हम लोग अभी तट पे, नदी तट पे पहुंच चुके हैं। वेट करेंगे। यहाँ पे नाव आती है जो आपको उस किनारे पे पहुंचाती है। जैसा कि अभी मैंने कहा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो नावाड़ी है, जो नाव लेके जाते हैं, उनका एक टाइमिंग है। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही लोग जब जमा होते हैं तभी यहाँ से वहाँ पे जाने का आपको चांस मिलता है। तो वेट कर रहे हैं अभी। बोट शुरू हो चुकी है, किनारा बदल रहे हैं। सो गाइस, दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं जैसे कि संत साहेब। ये कमान है, अरे काफ़ी प्राचीन, कितना बड़ा वृक्ष वृक्ष है। अरे क्या ही सुंदरता दिख रही है यार। वृक्षों की अपनी एक सुंदरता होती है, अपनी एक महत्व होती है। देख रहे हो दोस्तों, पूरी शाखाएं। यहाँ पे महादेव जी का शिवलिंग है, पुरातन है, काफ़ी पुरातन है। हर हर भोले ये शिवलिंग है। राम कबीर। अभी ये प्रवेश द्वार है मंदिर की। ये नीचे सभा मंडप है उनका। कपिल दुर्वे जी के वजह से ही हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि संत श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ है संत कबीर जी, तो उनका दर्शन करने मात्र से ही। इसका तो नव निर्माण किया गया है, लेकिन जो बाकी का गर्भगृह है वो पुराना ही है। पहले कहा जाता था कि इसके पीछे के साइड में लकड़ियों से बना हुआ
गर्भगृह होता था। ये बाल्यावस्था में उनकी मूर्त है। अब बहुत सारे मंदिरों में उनकी अलग मूर्त तो नहीं कहेंगे, छाया चित्र का दर्शन होता है, लेकिन ये ऐसा मंदिर है जहाँ पे उनकी खुद मूर्त बनी हुई है बाल्यावस्था में, जब 10 साल के थे महान संत कबीर जी। और यही उनके जो पादुकाएँ थे, उनके जलाभिषेक से सूखी डाल भी हरी हो गई थी। ये हनुमान जी खुद विराजे हुए हैं यहाँ पे। पूरा गर्भगृह है, बड़ी शांति मिलती है यहाँ पे। मेरी यही दरख्वास्त रहेगी, मेरी यही विनती रहेगी कि जो कोई भक्तगण अगर यहाँ पे आता है तो उनका सानिध्य ज़रूर प्राप्त करें, क्योंकि यही है जो हमें भवसागर में पार लगाएंगे और हमारे हर अच्छे बुरे कर्म में हमारे मार्गदर्शन करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं वापस से ज्योति बहन के घर के वहाँ, क्योंकि यहाँ से अभी हमें जाना है अंगारेश्वर मंदिर, जहाँ पे सिंदूर से अभिषेक होता है महाकाल का, महादेव जी का। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ से जल्द लंच करें और आपको वो भी दर्शन उनके साथ में। ये सारे हमारे सब्सक्राइबर फैमिली में नए जुड़े हुए हैं, तो प्रयास करेंगे कि द्वारिका जाने के बाद में इनसे कांटेक्ट करें। और बाद में बरड़ा डूंगर है, हाँ, जैसे कि अभी ये सारी जानकारी हम लोग अभी प्राप्त कर रहे हैं, और द्वारिका जाने के बाद में इसका ज़रूर उपयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे, और भाई प्लीज़ बता देना सब्सक्राइब लाइक और कमेंट होना चाहिए। जय भोले, जय भोले, जय सनातन। तो दोस्तों अभी दोपहर के हो गए 3, खाना वाना खाया ज्योति बहन के यहाँ पे, आखिर का प्रणाम कर लिया उनको और यात्रा को प्रारंभ कर लिए। काफ़ी अच्छा खाना हुआ, गर्मा गर्म खाना, जैसे कि उनका स्वभाव है, बहुत दयालु है। घर नर्मदे हर। आज का पड़ाव है कि हम लोग करजन या फिर उससे पहले कहीं शेल्टर ढूंढे, क्योंकि दोपहर के बज चुके 3 और हमें आगे करजन का रोड पार करके जम्बूसर निकल जाना है। गाइस हम लोग अंगारेश्वर ड्राइव करके आ रहे हैं, और अंगारेश्वर में ये पहला ही दर्शन है। यहाँ पे जो महादेव जी की पूजा है, हर मंगलवार को कुमकुम से अभिषेक होता है। ये पहला ऐसा महादेव जी का शिवलिंग है जहाँ पे कुमकुम चढ़ता है, उनको भस्म की जगह पे कुमकुम से अभिषेक करते हैं उनका। मेरे पीछे आप देख रहे हो ये माता नर्मदा का छोटा। उस दिन यहाँ जो भी पूजा करे, जो भी मन्नतें करे, उनके ये मंगलनाथ महादेव साक्षात मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा पवित्र स्थान है। हम आपका भी बहुत स्वागत करते हैं कि हमारे यहाँ भरूच में आप पधारे हो, यहाँ पर भरूच में आप आए हो। और मैंने देखा कि आप साइकिल से हम लोग बिल्कुल, और पुणे से आए हो, और इतनी लंबी यात्रा करके आप आए हो। आप आए और तुरंत मैंने इनको कहा कि भाई परिक्रमा वासी का केवल दर्शन भी हो जाए, मैया का नहीं, जो परिक्रमा करने वाले हैं उनका भी केवल दर्शन हो जाए तो अपनी पूजा सफल है। चलिए दोस्तों, हम लोग आज अंगारेश्वर महादेव जी, जो मंगलमय महादेव जी है यहाँ पे, उनका भी दर्शन करें। और स्वामी जी और पंडित जी से तो अभी बात हो चुकी है, यहाँ पे अंदर अभिषेक चल रहा है, तो थोड़ा देर तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। और यहाँ जो पंडित जी हैं, कोशिश करते हैं उनसे वार्तालाप करने की और योग्य वो मार्गदर्शन लेने की। नारायण गोदावरी महाविद्रुविद्रायण महाहुत्यम महामुत्यम महादेवाय नमः नमः विद्या सिद्धि नमो नारायण। ओम नवग्रह देवताय नमः आहुत्यम महामुत्यम महादेवाय नमः। बोलो विद्रायण महाहुत्यम महामुत्यम महादेवाय नवग्रह देवताय नमः। ओम कुंदन विधि विधाय नमः। शांति कुंदन स्पर्श करो, कपार कपार ये माथा। जय मंगलनाथ, हमारो कार्य बतौर करे भगवान। जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी हम लोगों ने अंगारेश्वर महादेव जी की, मंगलनाथ महादेव जी के दर्शन करके नारेश्वर महादेव जी, हम लोग जंगल और खेतों के बीच में से गुजर रहे हैं। नारेश्वर पहुंचना है। लोगों ने कहा था पिछले गांव में कि यहाँ से थोड़ी कच्ची सड़क है, बहुत खेत खलियान होके आए,
रास्ता थोड़ा चूक गए थे, लेकिन हाँ रोड सही है, सही रोड पे ही जा रहे हैं हम लोग। बहुत हालत ख़राब है भाई, ये नहर वाला रोड है। चलो भाई चले। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो सूरज जा चुका है, धीरे धीरे अंधियारा बढ़ रहा है। मैक्सिमम अभी लाइट सिर्फ 10 मिनट्स 15 मिनट्स रहेगी, तो बाद में गुप अंधेरा हो जाएगा। गुड इवनिंग गाइस, एट 7:42 वी आर रीच्ड। हम लोग नारेश्वर मंदिर में पहुंच चुके हैं, 8 बज गए फाइनली। आज का दिन काफ़ी सही गया क्योंकि 3 जगह पे दर्शन हुए हमारे। ये कॉमन हॉल है जो आश्रम का है। हमें हमारे सतीश काका जी वापस मिले जो नर्मदा परिक्रमा में थे, और नीलकंठेश्वर महादेव के बाद में उनका और हमारा कुछ ऐसा अटूट नाता बना है कि जहाँ जहाँ पे उनकी परिक्रमा का रुकना आता है वहाँ पे हम लोग पहले पहुँच जाते हैं और उनकी और हमारी मुलाकात हो ही जाती है। चलो खैर, बातें होती रहेगी। आश्रम का टाइमिंग है, खाने का भी एक लिमिटेड टाइम है, वो लिमिटेड टाइम के बाद में शायद से यहाँ पे खाना अवेलेबल नहीं होता, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ट्राई करते कि खाना वाना खा ले और फिर आपसे बात करते। तो बने रहिए चैनल पे। बाय।